सत्यम सर्वधा। आशाए को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठौर आशाए को चरण की सुन बेनती प्रभु मोरा मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। आपके हम सबके हृदयों में विराजमान सद्गुरुदेव महाराज का चरण वंदन करते हुए उनसे आज्ञा लेते हुए उन्हीं के मुखारविंद से प्रकट वाणी जो ग्रंथ श्री समता प्रकाश में लिपिबद्ध है उसका गायन करते हैं। यूं तो ग्रंथ श्री समता प्रकाश में उच्चरित वाणी की व्याख्या हम कर नहीं सकते, लेकिन सत्संग की परंपरा को निभाते हुए सत्संग से ही प्राप्त ज्ञान के आधार पर उस पर कुछ विचार रखने की कोशिश करेंगे। शब्द संख्या 748 748 को श्रवण करते। ज्ञान बिना नित जीव तिर खाए भरम अगन माही नित दुख पाए। गुरुदेव संसार की जो एक सामान्य स्थिति है, संसार में विचरित सामान्य एक मनुष्य की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि हर व्यक्ति संसार में हर समय कोई न कोई कमी को महसूस करता हुआ जी रहा है। जीवन में किसी कमी का महसूस करना वास्तव में दुख का ही रूप है। जो भी हम अपने अंतर में सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये कमी है, तो निश्चित रूप से वो मेरा दुख है और उसकी प्राप्ति मेरा सुख है, ऐसा सोचना मेरा निश्चय बना हुआ है। मैं इसी भ्रम में जी रहा हूं। ये मेरा वास्तव में भ्रम है जिसको गुरुदेव अग्नि का स्वरूप बता रहे हैं। अग्नि का काम होता है जलाना। ये मेरा कमी का महसूस करना, ये मेरा भ्रम कि इस संसार में बहुत सारे सुख विद्यमान हैं, लेकिन मैं ही एक अभागा हूं जिसके जीवन में इन सुखों की कमी है। अपने लक्ष्य निर्धारित करता हूं कि हाँ, संसार में ये वस्तु अगर मुझे मिल जाएगी, या मेरी अपनी एक पर्सनल लिस्ट होती है कि जब जब मैं इन विषयों को या इन सांसारिक भोगों को प्राप्त कर लूंगा, इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर लूंगा, मैं वास्तव में आनंदित हो जाऊंगा।
इस भ्रम में मेरा सारा जीवन बीतता चला जा रहा है। और ये जो कमी का महसूस करना है, ये अग्नि का स्वरूप है, जो मेरी आंतरिक चिंता का विषय है। जिस जिस आग में, जिस चिंता रूपी आग में मैं नित्य प्रति जलता सुलगता रहता हूं। जिसने कभी सत्संग श्रवण नहीं किया, जहां ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा होती है, जो किसी सत्पुरुष की शरण में नहीं गया, जिसने संतों की वाणी श्रवण नहीं की, इस प्रकार के सभी व्यक्ति इस आशा रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। यह सोचकर कि जब मैं इच्छित वस्तुएं पालूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ना वो सारी इच्छित वस्तुएं जीवन में मिल पाती हैं और ना मैं सुखी हो पाता हूं। मेरा प्रधान निश्चय सांसारिक सुखों को प्राप्त करना है, उससे मैं आनंदित हो जाऊंगा, ऐसी मेरी सोच है। जबकि ईश्वरीय निर्णय यानी सत्पुरुषों का निर्णय इसके सर्वथा विपरीत है। ये बड़ी बात है। हम हजारों बार इस बात का श्रवण करते हैं, गुरुदेव की इस वाणी को सुनते हैं, लेकिन उस पर दृढ़ निश्चय नहीं आ पाता। फिर विस्मृत कर देते हैं इस बात को कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। समस्या का भी विस्तार, समस्या की भी व्याख्या, और उसी दोहे में उसका समाधान भी, कि कोई वस्तु नहीं संसार में, अगर मैं वास्तव में जागरूक साधक हूं तो ये जीवन बदलने के लिए ये एक लाइन मेरे लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि कोई, हम सारे इसी भ्रम में जी रहे हैं। हमारा अधिकांश समय इसी बात को पूर्ण करने के लिए, इसी अज्ञान को लक्षित करने के लिए है, इसी अज्ञान के आधार पर हम जी रहे हैं, वस्तुओं को एकत्र करने में। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। ये बात भी हम भली भांति जानते हैं कि धन संपत्ति मायने नहीं रखती, मन की शांति, मन की प्रसन्नता ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है। मुझे याद आती है, मेरा 4 वर्षीय बालक एक दिन मुझसे कहता है, मैं किसी बात से तनाव में था, मात्र 4 या 5 वर्ष की उम्र में वो मुझसे कहता, पापा जी, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण खुश होना है। ये बात मेरे 5 वर्षीय बच्चे को पता है, लेकिन हम पूरा जीवन वस्तुओं के एकत्रीकरण में बिता देते हैं। ये हमारा अज्ञान नहीं तो क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। सब संतों ने, सब ऋषियों ने, ये कथनी ज्ञान नहीं है, ये अनुभवजन्य है। और अपने अनुभव से हम भी इस बात को जानते हैं कि आज से 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष पूर्व जो मैंने अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए थे कि मैं इस स्तर पर पहुंचकर अत्यंत भाग्यशाली होऊंगा, ऐसा मेरा अनुमान था। और जब मैं आज के परिप्रेक्ष्य में अपनी स्थिति का अवलोकन करता हूं, उस काल्पनिक स्थिति से बहुत आगे होते हुए भी मेरी तृष्णा, मेरी अगन, मेरी आशा, मेरी इच्छाएं दफन नहीं हुई अभी तक, वो और बढ़ गई। इस अज्ञान में मैं जी रहा हूं। और गुरुदेव यही तो कह रहे हैं कि ज्ञान बिना नित जीव तिर खाए। यानी कि जब तक ये सोझी ना आ जाए
मंगत नाम गोविंद का, हरे सकल तकसीर। इस ज्ञान के बिना मेरी अवस्था अज्ञानियों वाली है। इस एक बात को जीवन भर सत्संग सुनकर भी मैं आत्मसात नहीं कर पाता कि मेरी शांति का स्रोत, मेरे आनंद का खजाना पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम सुमिरन है। इस बात को मैं समझ नहीं पाता। मैं द्वंद्व रूप संसार में एक वस्तु की चाहना कर रहा हूं, दिन और रात में से दिन चाहता हूं, सुख और दुख में से सुख चाहता हूं। जो चीज बनी, जो संसार ही द्वंद्व रूप है, मैं उसमें से एक वस्तु, द्वंद्व का अर्थ आप सब प्रेमी भली भांति जानते हैं। इस संसार का निर्माण ही द्वंद्व रूप है और मैं उसमें से एक वस्तु की चाहना रखता हुआ जीवन जीता चला जा रहा हूं। और उस पर तुर्रा मेरा यह है कि मैं बुद्धिमान हूं। और गुरुदेव बार बार मुझे मूढ़ अनजाना फरमा रहे हैं, अज्ञानी कह रहे हैं। सांसारिक वस्त्रों का अधिकतम एकत्रीकरण मेरी नजर में मेरी बुद्धिमानी का सबूत है। दूसरे की जेब में किस प्रकार से काट कर अपनी जेब भर सकता हूं, यह मेरी समझदारी का, मेरी नजर में पैमाना है। इस अज्ञान, इस अंधकार में मैं जीवन जीता चला जा रहा हूं और ये जीवन दुख रूप है, क्लेश रूप है, नित अगन देने वाला है, नित ताप देने वाला है। गुरुदेव प्रथम पंक्ति में इस बात को फरमा रहे हैं। सुख कारण बहु संपत धारे, दुर्लभ माया और कुटुंब परवारे। मैंने जब यह ठान लिया कि संपत्ति ही मेरे सुख का कारण है, तो जीवन का अधिकतम समय मेरा इस संपत्ति के एकत्र करने में ही तो लगा। और अधिक धन और अधिक सम्मान, अधिक परिवार से लगाव, मैंने अपने आश्रय धन को, पद को और परिवारजनों को, मित्र जनों को बनाया कि मेरे ये सुख के सहारे हैं। इस विश्वास पर मैं जीता चला गया। ये इस अज्ञान की बात गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये अज्ञानी व्यक्ति ऐसी बात समझता है। जिस व्यक्ति का विवेक जागृत नहीं हुआ, जिस व्यक्ति ने कभी धीरज से, लगन से, जिसने कभी सत्संग श्रवण नहीं किया, निश्चित रूप से विवेक को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस प्रकार की सोच रखता है कि संसार में सुख खोजता फिरता है। मिथ्या लालच लागा आए, अंत काल मन बहु पछताए। कई बार हमने सुना और ऐसा समझते भी हैं, जब हम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, जीवन में कोई संकल्प लेते हैं कि फलानी वस्तु मुझे मिल जाए, उसके लिए मेरे यत्न प्रयत्न होते हैं, तो जब उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं असफल हो जाता हूं, तो निश्चित रूप से मुझे पीड़ा होती है। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यापारी जो लगन से लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, वो उसको नहीं प्राप्त करता तो निश्चित रूप से उसका दुख बढ़ता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। लेकिन इससे भी आगे की बात गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, वो क्या प्रसन्न रह पाता है? उस लक्ष्य को
प्राप्त करते ही उससे बड़ा लक्ष्य उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये अपने दैनिक जीवन में को कई बार अनुभव किया। कोई बच्चा 12-13 साल पढ़ने के बाद इंटर में जब 99% नंबर लाता है, उसकी वो खुशी कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन की होती है, हम आप सब भली-भांति परिचित हैं। निश्चित रूप से कुछ दिन बाद, कुछ समय पश्चात वो एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। उसको आगे की पढ़ाई की चिंता पहले से अधिक हो जाती है। ये लक्ष्य प्राप्ति के बाद होने वाले लालच हैं। एक-एक घटनाक्रम को घटित होने में, एक-एक लक्ष्य प्राप्त होने में, एक-एक सुख का साधन एकत्र होने में वर्षों का समय लगता है और मेरा लालच बढ़ता जाता है और मैं सोच नहीं पाता कि एक छोटी-सी बात के लिए मेरे कितने कीमती वर्ष जाया हो गए और तब तक मेरी वृद्धावस्था मेरे समक्ष आन खड़ी होती है। गुरुदेव कहते हैं, अंतकाल मन बहु पछताए। अंतकाल मेरा समीप आ जाता है, शरीर मेरा साथ नहीं देता। जब तक कुछ समझ आती है, तब तक मेरा जीवन बीत चुका होता है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही तो कहा जाएगा, जिसके अंत में पछतावा जिसके हाथ में हो। कोई बालक साल भर विद्या अध्ययन ना करे, फेल होने के बाद उसके पछताने का कोई औचित्य नहीं। उसी प्रकार पूरा जीवन सांसारिक विषयों की प्राप्ति में लगा देने के बाद अंत समय में पछताने से हासिल क्या है? इस बड़ी मूर्खता की बात गुरुदेव मेरे समक्ष रख रहे हैं। मैं जिस समय चेत जाऊं, वो मेरा स्वर्णिम काल है। दुर्लभ समा विचार्यो मीता, सतगुरु शब्द परम सुख रीता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना उसका सत्पुरुष की शरण में शरणागत हो जाना है। किसी रहबर का मिल जाना, किसी ईश्वर के सच्चे प्रेमी का सानिध्य प्राप्त हो जाना किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी घटना है। गुरुदेव यही बात कह रहे हैं कि वो समा दुर्लभ है कि जब मेरा विश्वास, आस्था किसी सत्पुरुष पर होती है और मैं ये निश्चय करता हूं कि आज के बाद अपना जो जीवन है मैं सत्पुरुष की आज्ञा के क्रम में, आज्ञा अनुसार बिताने का प्रयास करूंगा। उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार मैं जीवन जीने की कोशिश करूंगा। जब ऐसा जीवन में समय आता है तो उसको दुर्लभ घटना गुरुदेव कह रहे हैं कि हे मित्र, कि वो समय बड़ा महत्वपूर्ण है, वो दुर्लभ है जब तुझे किसी सत्पुरुष की शरण प्राप्त होती है और उस गुरु से वो नाम रूपी अमृत चखने का अवसर मिलता है जो परम सुखकारी है, जो मेरे परम आनंद का स्रोत है। जब उस सत्पुरुष से मैं उस ज्ञान को, उस शब्द को, उस नाम को जपने की विधि और उसके आनंद को प्राप्त करता हूं तो मेरे जीवन का वो स्वर्णिम समय होता है। अनेक विघन से मनुआ राखे, हर का नाम निरंतर चाखे। जो मन मुझे निरंतर दुख के सागर में डुबो रहा है, मेरे मन में उठने वाले
संकल्प विकल्प मुझे संसार सागर, जो नमक का सागर है उसमें मुझे बार बार डुबो रहे हैं, उससे मुझे उबरने में मदद करते हैं। वो नाम रूपी दीपक मेरे जीवन में प्रकाश लाता है। मैं अनेक प्रकार के विघ्नों से, अनेक प्रकार के क्लेशों से बच जाता हूं उस प्रभु का नाम सिमरन करने के कारण। वो ईश्वर के नाम का रस मेरे जीवन में आनंद पैदा करता है, उस गुरु से प्राप्त नाम का जब मैं सिमरन करता हूं। खेम कुशल मन बसी गरीबी, अमृत पीवे कोई ऊंच नसीबी। मेरा इस प्रकार का सोचने का तरीका हो जाता है, जब मैं प्रभु को आधार बना लेता हूं तब मेरी सोच बदल जाती है। वही व्यक्ति जो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने और ना करने में सुखी और दुखी हो रहा है, उसके फिर इस जीवन में सोचने की दिशा और दशा बदल जाती है। फिर वो किस प्रकार से सोचता है, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, दिल भर तिस फरमाही। पूर्व में जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का औरों को या स्वयं को दोषारोपण करने वाला व्यक्ति जब सत्पुरुष की शरण में जाता है तो उसका यह निश्चय प्रधान हो जाता है कि मुझे ईश्वर हुक्म में जीना है, ईश्वर परायण होना है, कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं अनुकूल या प्रतिकूल हो रही हैं उन सब के पीछे मेरे द्वारा ही किए गए मेरे कर्म हैं। मुझे ईश्वर विश्वास इस रूप में प्राप्त होता है कि मैं ईश्वर के बनाए हुए कानूनों पर यकीन करने लगता हूं कि जीवन में अगर कोई दुख आया तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा पूर्व जन्मों में किया हुआ कोई कर्म है। तो मेरे जीवन के सोच बदल जाती है। वैर विरोध विकार को हरया, गुरु का शब्द निरंतर धरया। जब इस प्रकार की सोच बनती है तो जिन घटनाओं के लिए मैं दूसरों को दोष देता था, दूसरों से वैर पाल लेता था, वो मेरा वैर करने का सोच वो काफूर हो जाती है, दूर हो जाती है। मैं इस सोच पर आ जाता हूं कि ये जो घटना है इसके पीछे मेरी अपनी ही करनी है, और फिर मैं इस बात पर यकीन करने लगता हूं कि प्रभु, क्योंकि ये बात भी गुरुदेव ज्ञान प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, मैं अपने स्वरूप का मैं ये जानने लगता हूं। जब मैं शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग श्रवण से ये समझ आ जाती है कि मेरे प्रभु तो मेरे हृदय में ही विराजमान है, तो मैं जब इस बात पर निश्चय लाता हूं तो साथ में एक निश्चय और खड़ा होता है कि जिस प्रकार मेरे हृदय में प्रभु विराजमान है तो सामने वाला जो मेरे व्यक्ति आ रहा है उसके हृदय में भी तो प्रभु विराजमान है। तो मैं ये जानकर उससे प्रेम करने लगता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार मेरा इस बात पर निश्चय आया कि मेरे हृदय में प्रभु हैं, उस प्रकार मेरी अवस्था में परिवर्तन होता है और मैं दूसरों के हृदय में सिया राम मैं सब जग जान, सुनने में प्रभावशाली
कितनी है, लेकिन इस पर मनन किया जाए, बहुत गहरी बात है। मेरे जीवन में सारे क्लेशों को हर सकती है ये बात कि सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। गुरुदेव भी यही बात है, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। अजर अमर तत सोझी होई, जतन जतन कर हिये परोई। आद अंत माया दाखेला, नित उठ कर गुरु शब्द से मेला। फिर एक निश्चय और आता है प्रेमियों, हम अपने जीवन में कई बार कई घटनाओं से, बड़ी बड़ी घटनाओं से दो चार होते हैं, उनसे हमारा सामना होता है, मुलाकात होती है, सांसारिक परिस्थितियों को देखते हैं, कई तरह की आपदाओं को देखते हैं, अनुकूल प्रतिकूल हर तरह की बड़ी बड़ी घटनाओं को देखते हैं, तो कई बार हम लोग विचलित हो जाते हैं। ऐसे ही कई बार संसार में बड़े बड़े घटनाक्रम होते हैं, युद्ध होते हैं, लाखों लोग मरते हैं, तो मन क्षुब्ध होता है। सामान्य तरीके से सोचने पर तो मन क्षुब्ध होता ही है। इससे पार कैसे पाया जाए? तो सत्पुरुषों की एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लगती है कि उस पर निश्चय आना भी अपने, देखिए सत्संग इसलिए श्रवण किया जाता है कि मैं आनंदित हो सकूं, मेरे जीवन में क्लेशों की कमी हो, मैं परम आनंद को प्राप्त करूं, स्थायी शांति को प्राप्त करूं। ईश्वर स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति कर रहे हैं। उत्पत्ति, पालना, असंहार, ये ईश्वर के हाथ में है। ये सत्पुरुषों के शरण में जाकर ये बात पता चलती है कि ईश्वर स्वयं से स्वयं को उत्पन्न कर रहे हैं। गहरी बात है प्रेमियों, ईश्वर स्वयं से स्वयं को उत्पन्न कर रहे हैं, स्वयं से स्वयं का पालन कर रहे हैं, और स्वयं से स्वयं का विनाश कर रहे हैं। इस बात को गहराई से समझकर इस पर निश्चय आ जाने से मैं बड़ी से बड़ी घटनाओं से विचलित नहीं हूं। ये ईश्वर का खेल है, ये जगत, ये संसार ईश्वर का खेल है। इस खेल में मैं डूबता हूं, इसमें गहरे में जाता हूं, तो निश्चित रूप से मैं विचलित होता हूं। और मेरी जब ईश्वर पर आस्था प्रबल होती है, तो जब मैं इस घटनाक्रम को समझता हूं कि हाँ, सब कुछ मेरे ही प्रारब्ध अनुसार है, मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, तो निश्चित रूप से मैं अलग ढंग से जीवन जीने की कोशिश करता हूं। कोई व्यक्ति मेरे प्रति विरोध भी रखता है, तो मैं उससे विचलित नहीं होता। मैं किसी के द्वारा दिए गए दुख को भी मैं उसको माफ कर देता हूं, मैं उससे विरोध नहीं पालता। उमा क्षमा श्राप पहुते भारी। क्षमा, दया, प्रेम, दयालुता मेरे जीवन का अंग बनते हैं। मैं श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता हूं। ये सब सत्पुरुष की शरण में जाकर उनके ज्ञान के आलोक्य में सब कुछ प्राप्त करता हूं। श्रेष्ठ जीवन जीते हुए, नित्य ही प्रभु का सिमरन करते हुए मैं आध्यात्म मार्ग पर जब आगे बढ़ता हूं, सत्संग श्रवण नित्य करते हुए, अपने मन को विकारों से मुक्त करते हुए, दिखावा ना करते हुए, वास्तविक अपने जीवन में, अपने स्वभाव में
सकारात्मक परिवर्तन करने की जब मैं सच्ची कोशिश करता हूं और उस पर कुछ प्रतिशत आगे बढ़ता हुआ मैं लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं, तभी मैं उस गुरु का सच्चा शिष्य कहलाने का अधिकारी बनता हूं। तो ऐसी ही सोची, ऐसी ही समझ, ऐसी ही सद्बुद्धि, ऐसा बल, ऐसी शक्ति वो सतगुरुदेव हम सबको प्रदान करें। विचार रखते हुए कोई दास से कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए समय इजाजत नहीं देता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।